हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्रीवे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम एक क्विज सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ये है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्विज। नाउ ये जो क्विज है ये उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बट साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन से सेंटेंस में कौन सा वर्ब आएगा। तो ये जो क्विज है इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, आपको करेक्ट वाला चूज करके लिखना है। मैं आपको बताऊंगी कौन सा ऑप्शन क्यों हमने चूज किया है। आप भी साथ में सॉल्व करते जाइए और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपने कितना स्कोर किया है। चलिए क्विज स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, शी ब्लैंक टू द मार्केट एवरी डे। तो यहाँ पे क्या आएगा? शी गोज टू द मार्केट। हमने यहाँ पे जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया है। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो हैबिचुअल है, आदत है, रोज होता है। तो जब हम किसी हैबिचुअल एक्शन की बात करें तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। नंबर 2, आई ब्लैंक हेयर सिंस 8 AM। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई हैव बीन हेयर सिंस 8 AM। तो यहाँ पे जो है हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया है। क्यों किया है? क्योंकि हम ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था एंड अभी भी कंटिन्यूअस है। तो जब किसी ऐसे एक्शन की बात हो जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है बट अभी भी चल रहा है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नंबर 3, दे ब्लैंक फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। यहाँ पे आएगा दे वो प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। यहाँ पे हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो पास्ट में हो रहा था। तो पास्ट में वो फुटबॉल खेल रहे थे बट ये एक्शन जो है ये इंटरप्ट हो गया। बारिश हुई तो रुकावट आ गई एक्शन में। तब जो है जब कोई ऐसे एक्शन की बात हो जो पास्ट में चल रहा हो और इंटरप्ट हो जाए, कोई रुकावट आ जाए, तब जो है हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया है। नंबर 4, बाय द टाइम वी अराइव्ड द मूवी हैड स्टार्टेड। तो यहाँ पे हमने पास्ट परफेक्ट का यूज किया है। क्यों हमने पास्ट परफेक्ट का यूज किया है? क्योंकि हम ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो पास्ट के एक एक्शन से पहले हुआ था। तो पास्ट में हम आए थे बट उससे पहले ही मूवी स्टार्ट हो गई थी। तो जब ऐसे एक्शन की बात हो जो पास्ट के किसी और एक्शन से पहले हुआ हो, तब हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे होगा हैड स्टार्टेड। नंबर 5, शी ब्लैंक 3 letters so far। तो यहाँ पे आएगा she has written 3 letters so far। यहाँ पे जो है हमने प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया है क्योंकि यहाँ पे ऐसे एक्शन की बात हो रही है जो कि पास्ट में कब कंप्लीट हुआ वो हमें नहीं पता है। जो टाइम है ये 3 लेटर कब कंप्लीट हुए वो टाइम अनस्पेसिफाइड है, यानी बताया नहीं गया है सेंटेंस में। तो जब ऐसा हो कि पास्ट के किसी एक्शन की बात हो जो कब खत्म हुआ ये आपको नहीं बताया गया है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हो। तो यहाँ पे हमने जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया है। नंबर 6, ही ब्लैंक टीवी व्हेन आई कॉल्ड हिम। तो यहाँ पे आएगा ही वॉज वॉचिंग टीवी। तो यहाँ पे हमने जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो कि पास्ट के किसी और एक्शन की वजह से इंटरप्ट हो गया। तो वो टीवी देख रहा था और वो जो एक्शन है टीवी देखने का वो इंटरप्ट हुआ मेरे कॉल करने से। तो जब पास्ट में कोई एक्शन चल रहा हो और कोई दूसरा एक्शन उसे इंटरप्ट कर दे तो आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हो। नंबर 7, इफ इट रेन्स टुमारो आई ब्लैंक टू द पार्क। तो यहाँ पे आएगा आई विल नॉट गो टू द पार्क। यहाँ पे हमने फ्यूचर सिंपल का यूज किया है। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशनल सेंटेंस है जो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। तो जब ऐसा हो कि कंडीशन लगी हुई है कि अगर कल बारिश हुई और फ्यूचर की फिर पॉसिबिलिटी है तो मैं पार्क नहीं जाऊंगा, तब जो है हम
फ्यूचर सिंपल का यूज करते हैं। तो कंडीशन लगी हुई है और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है, उस सेंटेंस में फ्यूचर सिंपल का यूज होता है। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर दे ब्लैंक टू अ न्यू हाउस। यहाँ पे आएगा दे विल हैव मूव्ड टू अ न्यू हाउस। तो यहाँ पे जो है हमने फ्यूचर परफेक्ट का यूज किया है ऐसे एक्शन के लिए जो फ्यूचर में जो है स्पेसिफिक टाइम से पहले खत्म हो जाएगा। तो फ्यूचर में स्पेसिफिक टाइम से पहले जो है ये एक्शन मैं कर लूंगी, जब ऐसी किसी चीज की बात हो तो हम जो है फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज किया है, विल हैव मूव्ड। नंबर 9, आई ब्लैंक हिम येस्टरडे। तो यहाँ पे आएगा आई मेट हिम येस्टरडे। यहाँ पे मेट क्यों आया, हमने यहाँ पे पास्ट सिंपल का यूज किया है क्योंकि हम एक स्पेसिफिक एक्शन की बात कर रहे हैं जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे एक्शन की बात हो जो पास्ट में कंप्लीटेड है तब हम जो है पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने पास्ट सिंपल का यूज किया है। नंबर 10, शी ब्लैंक हर होमवर्क येट। तो यहाँ पे आएगा शी हैज नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क येट। यहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया है क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने येट का यूज किया है एक इनकम्प्लीट एक्शन दिखाने के लिए कि ये एक्शन अभी भी इनकम्प्लीट है। तो जब ऐसा कोई सेंटेंस हो जहाँ पे हम येट का यूज करें इनकम्प्लीट एक्शन दिखाने के लिए तो वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया है। नंबर 11, ही यूजुअली ब्लैंक अप एट 7 AM। तो यहाँ पे आएगा वेक्स अप एट 7 AM। यहाँ पे हमने प्रेजेंट सिंपल का यूज किया है क्योंकि ये एक हैबिचुअल एक्शन है, आदत की बात है, राइट। मैंने पहले आपको बताया था कि जहाँ पे हैबिचुअल एक्शन की बात हो, किसी आदत की बात हो, ऐसी चीज जो रोज होती है, तब हम जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट सिंपल यूज किया है। नंबर 12, द केक ब्लैंक फॉर 30 minutes when the guests arrived। तो यहाँ पे आएगा had been baking। तो यहाँ पे हमने जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया है क्योंकि हम ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो पास्ट के किसी एक्शन से पहले प्रोग्रेस में था। तो पास्ट में जो है गेस्ट आए थे बट उससे पहले से जो ये काम है ये चालू था। तो पास्ट के किसी एक एक्शन से पहले कोई चीज प्रोग्रेस में हो, चल रही हो, तो उस चीज में जो है हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया है। द केक हैड बीन बेकिंग फॉर 30 minutes when the guests arrived। Number 13, if I blank you, I would take that opportunity। यहाँ पे आएगा if I were you। तो यहाँ पे हमने were इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशनल सेंटेंस है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो, और एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात हो रही है, फ्यूचर की किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में हम were लगाते हैं। नंबर 14, वी ब्लैंक हेयर फॉर 5 years नाउ। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा वी हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years नाउ। तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया है क्योंकि हम एक ऑनगोइंग एक्शन की बात कर रहे हैं जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था। 5 साल पहले मैं यहाँ आई थी और अभी भी रह रही हूँ, तो ऑनगोइंग एक्शन है। तो ऐसे में जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट continuous। Number 15, he blanked to the meeting if he had known about it। तो यहाँ पे आएगा he would have come to the meeting if he had known about it। तो यहाँ पे थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। तो यहाँ पे जो है पास्ट की एक सिचुएशन की बात हो रही है जो कि अनरियल है, कंडीशन लगी हुई है कि वो मीटिंग में आता अगर उसे पता होता। तो पास्ट की ये सिचुएशन है जो अनरियल है, यानी इसमें कोई भी फैक्ट नहीं है, अगर पता होता तो आता, ऐसा नहीं है कि वो आया। तो यहाँ पे जो है जब ऐसी किसी अनरियल सिचुएशन की पास्ट की बात हो रही हो और कंडीशन लगी हुई हो तो वहां पे थर्ड कंडीशनल जो है वो लगता है। तो वो क्या होता है, वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे आएगा ही वुड हैव कम टू द मीटिंग इफ ही हैड नोन अबाउट इट। नंबर 16, आई ब्लैंक दिस बुक बाय टुमारो।
तो यहाँ पे आएगा आई विल हैव रेड दिस बुक बाय टुमारो। यहाँ पे हमने फ्यूचर परफेक्ट जो है वो यूज किया है, क्योंकि हम किसी ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो फ्यूचर में इस सर्टेन टाइम पे खत्म हो जाएगा। कल जो है खत्म हो जाएगा, मैं ये किताब पढ़ लूंगी। तो अगर कोई ऐसा एक्शन हो जो फ्यूचर में एक सर्टेन टाइम पे, एक स्पेसिफिक टाइम पे खत्म हो जाए, तो वहां पे जो है हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने फ्यूचर परफेक्ट लगाया है। नंबर 17, द स्टूडेंट्स ब्लैंक आउटसाइड व्हेन द प्रिंसिपल अराइव्ड। तो यहाँ पे आएगा द स्टूडेंट्स वर वेटिंग आउटसाइड व्हेन द प्रिंसिपल अराइव्ड। तो यहाँ पे हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया है, क्योंकि ऐसे एक्शन की बात हो रही है जो पास्ट में प्रोग्रेस में था एक स्पेसिफिक टाइम पे। तो हम वहां पे खड़े हुए थे जब प्रिंसिपल आए, तो यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम है और ये एक्शन जो है ये प्रोग्रेस में था। तो ऐसे केस में जो है हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। नंबर 18, शी ब्लैंक ब्रोकली व्हेन शी वाज अ चाइल्ड। तो यहाँ पे आएगा शी didn't like broccoli when she was a child। यहाँ पे हमने past simple का यूज किया है, क्योंकि past में completed action की बात हो रही है या फिर एक state की बात हो रही है कि past की ये situation थी और ये completed है। तो इस केस में जो है हम past simple का यूज करते हैं। तो जब जो है किसी ऐसी एक्शन की बात हो जो पास्ट में कंप्लीट हो गया या फिर एक स्टेट की, एक सिचुएशन की बात हो जो पास्ट में थी कि उसे उस समय नहीं पसंद था, ये उसकी स्टेट ऑफ माइंड थी कि उसे ब्रोकली जो है वो बचपन में नहीं पसंद थी, तो वहां पे हम पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। नंबर 19, आई विश आई ब्लैंक ट्रैवल मोर ऑफन। तो यहाँ पे आएगा आई विश आई कुड ट्रैवल मोर ऑफन। यहाँ पे हमने कुड का यूज किया है हमारी विश दिखाने के लिए कि ये मेरी चाहत है। तो जब आपको जो है अपना डिजायर एक्सप्रेस करना हो तब जो है आप कुड का यूज करते हो। नंबर 20, दे ब्लैंक डिनर व्हेन वी कॉल्ड। तो यहाँ पे आएगा दे हैड जस्ट फिनिश्ड देयर डिनर व्हेन वी कॉल्ड। तो यहाँ पे हमने पास्ट परफेक्ट का यूज किया है एक ऐसे एक्शन के लिए जो पास्ट में जो है एक एक्शन से जस्ट पहले जो है फिनिश हुआ था। तो हमने कॉल किया उसके जस्ट पहले जो है उनका डिनर फिनिश हो गया था। तो जब ऐसे एक्शन की बात हो जो पास्ट के किसी एक एक्शन से जस्ट पहले ही फिनिश हुआ हो, तो वहां पे जो है हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। नंबर 21, बाय द टाइम यू अराइव आई ब्लैंक डिनर। तो यहाँ पे आएगा बाय द टाइम यू अराइव आई विल हैव कुक्ड डिनर। तो यहाँ पे हमने फ्यूचर परफेक्ट का यूज किया है, क्योंकि हम ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो फ्यूचर में एक सर्टेन टाइम पे खत्म हो जाएगा। तुम जब तक आओगे मेरा खाना जो है बन जाएगा। तो यहाँ पे इस सर्टेन टाइम पे जो है ये एक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे में जो है हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने किया है फ्यूचर परफेक्ट। नंबर 22, इफ ही ब्लैंक हार्डर he would have passed the exam। तो यहाँ पे आएगा if he had studied harder। हमने यहाँ पे जो है थर्ड कंडीशनल लगाई है अगेन अनरियल पास्ट की सिचुएशन के लिए। तो यहाँ पे would have लगा हुआ है राइट। तो यहाँ पे थर्ड कंडीशनल लगा हुआ है, क्योंकि अगेन हम जो है पास्ट की ऐसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं जो अनरियल है, कि अगर उसने पढ़ा होता तो वो एग्जाम पास कर लेता। तो यहाँ पे had studied आएगा। नंबर 23, दे ब्लैंक टू पेरिस नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे आएगा दे आर ट्रैवलिंग टू पेरिस नेक्स्ट वीक। हमने यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज किया है फ्यूचर के एक प्लान्ड इवेंट के लिए। तो फ्यूचर का अगर कोई प्लान्ड इवेंट हो कि आप ये काम करने वाले हो फ्यूचर में, ये प्लान्ड है, कंफर्म्ड है, तो वहां पे हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। नंबर 24, I blank such a beautiful painting before। तो यहाँ पे आएगा I have never seen such a beautiful painting before। यहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया है ऐसे एक्सपीरियंसेस के लिए जहाँ पे नेवर की बात हो रही है कि ये काम तो मैंने कभी किया ही नहीं है। तो जब भी आप किसी ऐसे एक्सपीरियंस की बात करो
जो पहले कभी आपके साथ हुआ ही ना हो, तो वहां पे जो है आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हो। तो जब नेवर की बात हो रही है कि ये एक्सपीरियंस आपने लाइफ में आज से पहले कभी किया ही नहीं है, तो ऐसे केस में प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है। सो आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटिफुल पेंटिंग बिफोर। आज से पहले मैंने ऐसी कोई चीज देखी ही नहीं है। नंबर 25, ही ब्लैंक एवरी मॉर्निंग बिफोर वर्क। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही रन्स एवरी मॉर्निंग बिफोर वर्क। हमने यहाँ पे अगेन प्रेजेंट सिंपल का यूज किया है हैबिचुअल एक्शन के लिए। ये काम वो रोज करता है, आदत की बात है, तो यहाँ पे जो है प्रेजेंट सिंपल यूज होगा। नंबर 26, व्हेन शी कॉल्ड आई ब्लैंक एन ईमेल। तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हेन शी कॉल्ड आई वाज राइटिंग एन ईमेल। तो यहाँ पे हमने पास्ट कंटिन्यूअस का यूज किया है क्योंकि एक एक्शन प्रोग्रेस में है स्पेसिफिक टाइम पे पास्ट में। तो पास्ट में जो है ये एक्शन प्रोग्रेस में था इस टाइम पे जब उसने कॉल किया, तो यहाँ पे क्या लगेगा, पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि एक्शन कंटिन्यूअस था। नंबर 27, दे ब्लैंक ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर वीक्स नाउ। तो यहाँ पे क्या आएगा, दे have been working on this project for weeks now। यहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज किया है क्योंकि एक ऐसे एक्शन की बात हो रही है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था बट अभी भी जारी है, अभी भी कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नंबर 28, इफ इट ब्लैंक वी वुड गो फॉर अ वॉक। तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ इट डिडंट रेन वी वुड गो फॉर अ वॉक। नाउ ये जो सेंटेंस है ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है, यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है और वुड लगा हुआ है। तो अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, कंडीशन लगी हुई है, सेकंड कंडीशनल है, तो इसलिए यहाँ पे डिडंट रेन आएगा। डजंट रेन कब आता, अगर जो है ये फर्स्ट कंडीशनल होता, यानी यहाँ पे अगर विल लगा हुआ होता तो हम कहते इफ इट डजंट रेन वी विल गो फॉर अ वॉक, तो ये प्रेजेंट सिंपल में होता। बट ये पास्ट सिंपल में इसलिए है क्योंकि ये सेकंड कंडीशनल है, क्योंकि यहाँ पे वुड लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा didn't rain। if it didn't rain we would go for a walk because this is second conditional not first conditional। Number 29, by the end of the month I blank my course। तो यहाँ पे आएगा I will have completed my course। यहाँ पे हमने फ्यूचर परफेक्ट का यूज किया है, क्यों, क्योंकि हम ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो कि इस स्पेसिफिक टाइम पे फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट का यूज होगा। ही ब्लैंक लंच व्हेन द फोन रैंग। तो यहाँ पे आएगा ही वॉज ईटिंग लंच व्हेन द फोन रैंग। यहाँ पे हमने पास्ट कंटिन्यूअस का यूज किया है क्योंकि एक एक्शन पास्ट में हो रहा था जिसमें एक इंटरप्शन आया। तो जब जो है ऐसे एक्शन की बात हो जो पास्ट में चल रहा था और उसमें कोई इंटरप्शन आया हो, कोई रुकावट आई हो, तो वहां पे पास्ट कंटिन्यूअस का यूज होता है। तो ये थी हमारी 30 क्वेश्चन की क्विज। मुझे बताइएगा जरूर कमेंट में कि आपने कितना स्कोर किया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you. Bye.